नमस्कार दर्शकों परेशानियों से बीत रहा समय कब मिलेगी राहत और कब होगा सुधार। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के बारे में। पिछले लंबे समय से धनु राशि वाले बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 7.5 सालों तक शनि की 7.5 रही, जो कि जनवरी 2023 में 7.5 समाप्त हुई। उसके बाद बहुत कम समय ऐसा मिला जिसमें कुछ फायदा हुआ, लेकिन 2024 में कई लोगों की परेशानियां रहीं। 2025 को लेकर के धनु राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2025 प्रारंभ होगा, हमें लाभ मिलेगा, कैरियर बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। कहीं ना कहीं जो है 2025 को लेकर के प्लानिंग में थे, योजनाएं बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ष 2025 प्रारंभ हुआ और कई लोगों की परेशानियां बढ़ गई, जबकि 2025 में मार्च के महीने से धनु राशि पर शनि की ढैया का भी प्रभाव शुरू हो गया। ऐसे में क्या 2025 इसी प्रकार निकलेगा या 2025 में आगे चल करके कुछ सुधार होगा, कुछ राहत मिलेगी? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। धनु राशि पर यदि हम देखें तो चौथे भाव में 5 ग्रहों की युति अभी भी चल रही है। राहु, शनि, सूर्य, शुक्र और बुध, ये चौथे भाव में मीन राशि में आपके गोचर कर रहे हैं। और जब इतने सारे ग्रह एक जगह विराजमान होते हैं तो परिस्थितियां कुछ विपरीत होती है। जैसे इस भाव में कुछ मित्र ग्रह हैं और कुछ जो है शत्रु ग्रह भी हैं। अब एक ही घर में यदि मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे तो कैसे वो स्वतंत्र रूप से अपने फल दे पाएंगे? और इसी कारण से कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। और जब भी शनि की ढैया चलती है और 7.5 चलती है तो परेशानियां और बढ़ जाती है, संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। तो धनु राशि वालों के लिए शनि की जो ढैया है ये कैसी रहने वाली है? क्योंकि यही ढैया और 7.5 बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देती है यदि ग्रहों की स्थिति बढ़िया रहे तो। और यही 7.5 ढैया सब कुछ बर्बाद करने का काम भी करती है। तो धनु राशि वालों के लिए ढैया कैसी रहने वाली है, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, अप्रैल, मई, जून ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं, किन ग्रहों का बदलाव देखने को मिलने वाला है और किन क्षेत्रों पर क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि आपके चौथे भाव में मीन राशि में आ गए और आने वाले समय पर देखा जाए तो 2.5 वर्ष तक शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपके ऊपर शनि की ढैया 2.5 वर्ष तक रहने वाली है। लेकिन यहां पर जो 5 ग्रहों की युति है ये मई तक रहने वाली है। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, शनि के घर में गोचर करेंगे। और सूर्य जो है 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। वही देखा जाए तो बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और आगे चल के जून के महीने में शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक ही भाव में कई सारे दोष भी बन रहे हैं और कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं। जैसे राहु के साथ शनि प्रेत दोष बनता है, पिशाच दोष भी कहते हैं, कई लोग श्रापित दोष भी कहते हैं। राहु के साथ सूर्य, सूर्य ग्रहण दोष बनता है। राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष बनता है और राहु के साथ बुध जड़ दोष बनता है।
इतने सारे दोष बन रहे हैं, जबकि कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं। जैसे सूर्य के साथ बुध, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र के साथ बुध, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं। और बुध शुक्र जो है मीन राशि में विराजमान है, बुध नीच के होते हैं और शुक्र उच्च के होते हैं, तो यहां पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। साथ ही साथ केंद्र भाव में उच्च राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, तो यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है, मालव्य राजयोग। तो कई सारे राजयोग बन रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहे हैं, जिससे आने वाले समय के लिए बड़े बदलाव के संकेत हैं। अब आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में, लग्नेश के बारे में। यदि लग्नेश की स्थिति, राशि की स्थिति, राशि के स्वामी की स्थिति यदि बढ़िया है, तो समझिए कि समय बढ़िया रहेगा। और यदि लग्नेश की स्थिति, राशि के स्वामी की स्थिति बढ़िया नहीं है, तो समझिए कि परेशानियां रहेंगी रहेंगी। यदि हम बात करें 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर छठे भाव में गुरु संघर्ष करवाते हैं, जो कि मई 2024 से गोचर करते हुए आ रहे हैं और अभी 14 मई तक छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का और नौकरी का। यहां पर जो है गुरु जब भी गोचर करते हैं, कर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। व्यक्ति लोन लेता है और कहीं ना कहीं जो है संघर्ष बढ़ जाता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, सफलताएं कम मिल पाती है। और देखने को मिला कि कई लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ गया, कई लोग कर्जा देने में असमर्थ रहे, किस्त भी नहीं दे पाए और बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन में भी रहे। संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन सफलताएं कुछ खास जो है देखने को नहीं मिली। ये कारण गुरु का है, क्योंकि गुरु आपके मुख्य ग्रह हैं, कुंडली के प्रधानमंत्री हैं, और वो लगन दोष बना करके छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु यहां पर अच्छे परिणाम देते नहीं। इस कारण से कई लोगों को देखने को मिला कि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहा, कॉन्फिडेंस लो रहा, अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। वही देखने को मिला कि कई लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखने को मिली। शिक्षा में कई लोगों की बाधाएं भी देखने को मिली और आर्थिक स्थिति में नुकसान देखने को मिला। धन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, अपनों का साथ भी जो है नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति गुरु के द्वारा बन रही थी, जो कि गुरु अभी 14 मई 2025 तक छठे भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस लो रहेगा, कभी हाई होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं बनी रहेगी। लेकिन 14 मई को जब सप्तम भाव में आएंगे, अपने कारक भाव में आएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं और 14 मई को गुरु आ जाएंगे, तो ये समझिए कि स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और यदि आप गुरु के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए काम, बेकरी आइटम, कपड़े का व्यापार, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, टीचिंग, ये सभी क्षेत्रों के मालिक गुरु माने जाते हैं। और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हैं, तो 14 मई 2025 से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और गुरु प्रमोशन देने का भी काम करते हैं, पदोन्नति देने का काम करते हैं। तो गुरु की स्थिति ये समझिए कि 14 मई से आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। और गुरु आपकी कुंडली में सुख भाव के भी मालिक है, स्वास्थ्य के भी मालिक है, तो सुखों में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। यदि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कुछ परेशानियां यदि चल रही थी, तो समझिए कि 14 मई के बाद वो परेशानियां दूर हो जाएंगी और प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते हैं, तो भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। और गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे, दैनिक आय को वृद्धि करने का काम करेंगे। पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ देंगे और आय में वृद्धि होगी। लगन में दृष्टि होने के कारण अपने घर को देखेंगे, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और हर चीज में सफलता मिलेगी। नवम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण कम मेहनत में ज्यादा सफलता गुरु देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति लगभग 1 वर्ष से ठीक नहीं थी, अब जो है 14 मई 2025 से बढ़िया हो जाएगी।
आने वाले एक वर्ष के लिए। हालांकि अक्टूबर 2025 में उच्च राशि में भी गोचर करेंगे गुरु, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, और दिसंबर में पुनः जो है सप्तम भाव में आएंगे। दोनों ही जगह गुरु की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। उसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये संघर्ष करवाते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं, मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं। और चौथे भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन के साथ साथ पारिवारिक स्थिति को खराब करने का काम, माता के साथ विवाद या माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहती है। अब यहां पर शनि की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट भी करते हैं। शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि भी करते हैं, जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं। शनि आपके धन भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन खर्चे भी खूब करेंगे। कुटुंब परिवार में कहा सुनी या विवाद में स्थिति भी बनाने का काम करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे लाभ भी देने का काम करेंगे। संघर्ष लेकिन थोड़ा करवाएंगे, क्योंकि पराक्रम के मालिक है और शनि संघर्ष के कारक माने जाते हैं, तो मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। वही यदि हम बात करें दृष्टि के बारे में, तो तीसरी दृष्टि छठे भाव में होने के कारण अपनों का साथ नहीं मिलेगा, शत्रु पैदा होंगे, लेकिन गुरु की स्थिति मजबूत होने के कारण शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कैरियर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। ये स्थिति तो रहने वाली है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। दसम दृष्टि शनि की लगन भाव में होने के कारण देखा जाए तो यहां पर आलस्य आएगी, क्योंकि ये मुख्य भाव है। आलस्य आएगी, काम करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण यहां पर जो है एक अच्छी स्थिति निर्मित यह होगी कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और यदि आपने अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, प्रयास किया, तो सफलता भी आपको मिलेगी। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो शनि कहीं ना कहीं परेशानियां तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों का आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे गुरु की स्थिति बढ़िया है, और गुरु का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है, और गुरु शुभ रहेंगे, इस कारण से अन्य ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा। वही यदि हम बात करें राहु की, तो राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि 18 मई को आ जाएंगे तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में राहु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन भावों में राहु अच्छे परिणाम देता है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, या फिर जो है नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, तो राहु यहां पर सफलता देने का काम करेगा, यहां पर किस्मत को चमकाने का काम, वायरल करने का काम करेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी, और अचानक धन लाभ भी देने का काम करते हैं, अचानक भाग्य को चमकाने का काम भी यहां पर राहु करते हैं आने वाले 18 महीनों तक। तो राहु की स्थिति बढ़िया है। केतु आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ जाएगी, पिता के साथ संबंध आपके मजबूत बनेंगे, और कहीं ना कहीं जो है भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो केतु यहां पर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव बढ़ेगा, समाज सेवा के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। वही यदि हम बात करें तो 14 अप्रैल को सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, ये आपके लिए अद्भुत रहेगा। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, कार्यों में डिले हो रहा था, विलंब हो रहा था, समय पर काम नहीं बन पा रहे थे, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य जब राहु की चंगुल से निकल करके अपनी उच्च राशि में पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे, शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा। तो सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी, और लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स पैदा करने का काम करेंगे। तो 14 अप्रैल से ही बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य के मालिक है, तो भाग्य को बदलने का काम करेंगे। नवम पंचम राजयोग सूर्य बनाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। वही शनि स्वतंत्र रूप से जब गोचर करेंगे मित्र शुक्र के साथ, मित्र बुध के साथ, तो कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे, जैसे भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे, वहां से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। शुक्र उच्च राशि के जब गोचर करते चौथे भाव में, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, लग्जरियस लाइफ देते हैं,
देश विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। वही व्यापार के मालिक बुध की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, आगे चल के पंचम भाव में भी आएंगे, दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो बुध की अच्छी स्थिति होने के कारण व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। जो स्वयं का कोई काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति रहने वाली है और ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो है मई के महीने से बदलेगी। वही यदि हम बात करें मंगल, जो कि वर्ष के प्रारंभ से ही खराब स्थिति में है, 2025 की यदि हम बात करें तो जनवरी के महीने से ही जो है कर्क राशि में अष्टम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि ये मिथुन राशि में भी आए थे, लेकिन अभी पुनः कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 6 जून तक मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, शिक्षा में समस्याएं हो सकती है, पेट से जुड़ी हुई समस्या, बवासीर से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और हार्ड वर्क करते समय भी आपको थोड़ा बचाव करना है, जिससे चोट चपेट या छोटे मोटे एक्सीडेंट ना हो। यहां पर मंगल कहीं ना कहीं परेशानियों को उत्पन्न करने का काम करते हैं और परेशानियां आपकी पंचम भाव से जुड़ी हुई या विदेश से जुड़ी हुई होंगी, इसलिए यहां पर भी ध्यान रखना है। 6 जून के बाद मंगल जब आ जाएंगे भाग्य भाव में तो नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे। जिन लोगों को संतान की जरूरत है उन लोगों के लिए संतान की स्थिति बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, लव लाइफ में सुधार होगा, क्योंकि लव लाइफ में भी अभी परेशानियां चल रही है। पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, वर्ष के प्रारंभ से ही अच्छी स्थिति नहीं है। ये समझिए कि मंगल जब भाग्य भाव में आएंगे 6 जून को तो लव लाइफ की स्थिति को बढ़िया करेंगे और फाइनेंशियल स्थिति को भी बढ़िया करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु का जो बदलाव है ये तो आपके लिए अद्भुत है ही है। मंगल का जून के महीने में जो बदलाव है ये आपके लिए बढ़िया है। केतु जब आपके भाग्य भाव में आएंगे तो ये भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके फेवर में है, लेकिन जो परेशानियां थोड़ी मोड़ी उत्पन्न होंगी वो शनि के कारण होंगी, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और शनि यदि आपकी कुंडली में ज्यादा ही खराब है तो ये समझिए कि परेशानियां तो रहेंगी। और यदि शनि योग कारक है या फिर उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो शनि कर्म फलदाता, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं, इसलिए शनि का जो फल है वो सब पर अलग अलग जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन अन्य ग्रहों की जो युति है वो आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलना ही मिलना है और 14 अप्रैल से ही जो है आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में आएंगे और ये भाग्य के मालिक है। उसके बाद मंगल 6 जून से अच्छे परिणाम देने का काम करना प्रारंभ कर देंगे लंबे समय के लिए। 18 मई से शनि अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे और राहु के 18 मई से अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन भी देने का काम करेंगे 18 मई के बाद। कैरियर की स्थिति बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी और व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी 18 मई 2025 के बाद। स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होते हुए दिखेगी। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा राहु की है, केतु की है या शनि की है या मारक ग्रहों की है तो ये बदलाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि महादशा या अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए जो है सटीक उपाय करें, कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक उपाय करें और अपने समय को बेहतर करने का प्रयास करें। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।